मेरे दिलबर मेरे जानू, मैंने तुमसे प्यार किया रे। बेचैनी बढ़ती जाती है, तुमने कैसा दर्द दिया रे। मैंने प्यार तुम्ही से किया रे। मैंने प्यार तुम्ही से किया। दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग मैथ पेडागोगी के तहत आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, फैक्ट्स को देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो गौर कीजिएगा। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि 22/7 कैसी संख्या है, तो समझिएगा परिमेय अपरिमेय के बारे में। वैसा इंटीजर्स जो p/q के रूप में हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। यानी कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तो यह परिमेय नहीं होगा। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो इंटीजर्स होती है, पूर्णांक होती है, जहां p और q, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। तो 22/7 कैसी संख्या है? तो 22/7 p/q के फॉर्म में है, जहां q का मान 0 नहीं है, तो यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय के बारे में और कंसेप्ट समझिएगा। आप सिंपल समझिए कि परिमेय संख्या जो होती है, उसमें अगर दूसरा परिमेय संख्या को ऐड किया जाए तो वह हमेशा क्या बनता है? परिमेय। जैसे 2 + 3 करेगा तो कितना होगा? 5। नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1। लेकिन परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय को ऐड करेंगे तो वह बन जाएगा अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय को ऐड करते हैं तो वह हमेशा ही क्या रहता है? अपरिमेय। जैसे √2 और 3√2 को जोड़िएगा तो 4√2 होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई, आप पाई का वैल्यू लिखते हैं 3.14 या 22/7, सॉरी 22/7। तो देखिए, यह जो वैल्यू होता है पाई का, अप्रॉक्स नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है सही, ये लगभग में होता है। इसलिए पाई को हम कैसी संख्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। अब सवाल उठता है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की जो प्रकृति होती है तार्किक होती है, चिंतन पर आधारित होती है, अमूर्त होती है, नहीं मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। अब उदाहरण से नियम किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आप उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप नियम बनाते हैं, तो वह होता है आगमन विधि, जिसे आप ज्ञात से अज्ञात भी कहते हैं। नियम से उदाहरण, आपको नियम दिया, जैसे a + b का होल स्क्वायर दिया, a का वैल्यू b का वैल्यू दिया हुआ है, वहां से आप नियम से उदाहरण की ओर जब शिक्षण विधि करते हैं तो वह निगमन विधि कहलाता है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जिसमें आप त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया, नहीं उसके बाद आप कह सकते हैं कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो ज्यामिति का जो संबंध होता है किस क्षेत्र से होता है? मापन के लिए होता है। जियो माने ऐसे भी होता है, कौन सा? भूमि, और मेट्री मीन्स होता है मापन, यानी भूमि मापन के लिए शुरुआत में यूज किया जाता था। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। नहीं, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्म स्ट्रॉन्ग ने
और जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो होता है आर्थिक गतिविधि, व्यापार, व्यवसाय, लेन देन। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री वैसी सामग्री होती है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे श्यामपट्ट है, मॉडल है, चार्ट है। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? प्रभावशाली मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। और बच्चों के व्यवहार को प्रभावशाली अगर करते हैं तो गणित को रोचक, सुग्राही और सरल बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है। नहीं, एक सिंपल सा है। अब कुछ और कंसेप्ट समझिए। ऑड और इवन नंबर के बारे में, सम और विषम के बारे में। सम संख्या जो होती है, जैसे इंग्लिश में इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे शून्य है, 2 से विभाजित होगा, 2, 4, यही ना होगा। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1, 3, 5, 7। तो सबसे छोटी विषम संख्या कहेगा, सबसे छोटी सम संख्या 0 होगा, सबसे छोटी विषम संख्या कहेगा 1 होगा। सम को अगर हम विषम के साथ जोड़े तो बताइएगा, जो सम को विषम के साथ जोड़े, जैसे मान लीजिए 2 सम है और 3 विषम है तो 5 आया, तो ये क्या होता है? विषम होता है। हाँ, आपके मन में आ रहा है कि शून्य सम संख्या कैसे है, तो सुन लो। देखो, शून्य है, हमने कहा कि 2 से विभाजित होना चाहिए तभी सम होगा, 2 से भाग दो, तो 2 से भाग दीजिए। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे 1 रहता तो 2 से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो कितना बार लगाइएगा? 0 उतारिएगा ना वहां 0, तो भाग तो लगेगा नहीं। अब बताइए, 2 से कहने का मतलब क्या होता है? इस दोनों को गुना करके यह आना चाहिए। यहां तो शून्य बार भी नहीं लगेगा। क्या 2 से 0 में भाग दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, तो 1 शेष ना गिर जाएगा, तो लगेगा। अब सोचो, 2 में हम कितना से गुना करें कि यहाँ 0 आ जाएगा? जैसे यहाँ 4 रहता और 2 से भाग देता, 2 में कितना से गुना करते हैं? 4 आता था, 2 से। तब वैसे ही सोचो, 2 से कितना में गुना करे कि 0 आए? तो 0 से, तो 0 बार लग जाएगा, तो 2 से विभाजित है कि ना? लेकिन क्या 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो क्या लगेगा? बोलिए, नहीं लगेगा, क्योंकि 2 में, हाँ अब ऐसे फ्रैक्शन में लाइएगा तब हो जाएगा 1/2 से, नहीं, लेकिन जनरली तो नहीं आएगा। तो 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि 2 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। कितने बार? 0 बार। तो सम और विषम को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। सम और विषम को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? विषम। अब गौर कीजिए, अगर हमें सम संख्या रहे और फिर सम रहे तो क्या होगा? जैसे 2 और 4 है तो 6 होगा, ये भी सम हो जाएगा। अगर आपके पास विषम रहे और विषम रहे, जैसे 3 है और 5 है तो क्या हो जाएगा? 8, 8 तो सम है, तो सम को विषम के साथ ऐड करेंगे तो विषम होगा, और सम को सम के साथ ऐड करेंगे तो सम होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बच्चे को शुरुआत में उसके व्यवहार के आधार पर ही ना अवलोकन करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? व्यवहारिक गणित। और जब बच्चा माध्यमिक या उच्च आता है तो वह जो होता है कैसा हो जाता है? मानसिक गणित पढ़ाते हैं। उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक। नैदानिक परीक्षण क्या होता है? जिसमें निदान की बात करते, कमी, कठिनाई ना, समस्या का पता लगाते हैं। और उपलब्धि परीक्षण में भी क्या करते हैं? उपलब्धि का नहीं। तो दोनों में अंतर है किस चीज का? उद्देश्य का।
मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह क्या है? सामाजिक और आर्थिक। समाज में ही ना, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है अरस्तु के अनुसार, मैंने जो सोशल एनिमल। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे अगर प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? बच्चे को पिक्चर के माध्यम से डायरेक्ट अगर सिखाते हैं तो जल्दी कंसेप्ट बनता है नहीं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास बढ़ता है, तार्किक सोच बढ़ता है, विश्लेषक सोच बढ़ता है। शून्य की खोज किसने की थी? तो खोज किया था आर्यभट्ट ने, और प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? ब्रह्मगुप्त ने। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि क्या? आप सूत्र रचना करना चाहते हैं तो उदाहरण से जाइएगा तभी तो बनेगा ना। आगमन विधि। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन है? आगमन। विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन है? तो खेल मनोरंजन विधि जो होता है सबसे उपयुक्त होता है प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं। तो आइए देखते हैं कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो व्याख्यान विधि में क्या होता है? शिक्षक जो होता है वह आता है, अपना विषय को जो उसको पढ़ाना होता है उस पर पूरी तरह से व्याख्या देता है और सामने वाला बैठ कर केवल उसे सुनते हैं। तो ये जो होता है व्याख्यान विधि में शिक्षक केंद्र बिंदु होते हैं। गणित की विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है। अब जब गणित बनाते हैं तो 2 जोड़ 3 बराबर 5 ही होगा, निश्चितता है कि नहीं है, प्लस शुद्धता भी होती है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी। गणितज्ञों का राजकुमार प्राय किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। तो आज मैथ पेडागोगी के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक अगर आप इसको लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, लिंक को। और सबसे अच्छा अगर वीडियो लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा नए व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।